आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला-कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जन्नात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, या फिर जादू जन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद कर रहे हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मेरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। या फिर चिल्ला-कशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता किया जा सकता है। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल पे बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप इस दरमियान अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अमलियात में नोचंदी के दिन चिल्ला कशी करना क्यों ज़रूरी होता है, इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो मामलात होते हैं उसके एक रूल होते हैं, उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो इसी तरह अमलियात के अंदर जो बुजुर्गान दीन ने इसके अंदर शराइत रखी हैं, उसका परहेज़ रखा है, उसके लवाज़मात रखे हैं, जो बंदा उसकी पाबंदी करता है तो उसके अंदर कामयाबी मिलती है। नंबर 2 पर जो हम अमलियात सिखाते हैं उसके अंदर फ़कीर टाइप में बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाते हैं, जो लोगों को समझ आ जाती है। जिन लोगों को हमारी बात या हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती तो उनसे जान छुड़ा के दूर हो जाते हैं। और हम नौचंदी के अलावा भी किसी दिन स्टार्ट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके अंदर फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत सारे शागिर्दों को। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर कोई शख्स चिल्ला कशी का नारा लगा रहा हो और पढ़ाई शुरू करे, इसके साथ रमज़ानुल मुबारक आ जाए, क्या 30 दिन मुकम्मल करने के बाद छोड़ दे या अपनी पढ़ाई मुकम्मल रखे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक आ जाए, ईद आ जाए, आपके घर के अंदर खुदा न खास्ता कोई मातम या कोई फोतकी हो जाए, तो तब भी आप इसकी छुट्टी नहीं करते। चिल्ला-कशी के अंदर कोई छुट्टी नहीं होती और बिल्कुल हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तब आप कामयाबी मिलती है। बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो बंदा किसी चीज़ की अगर मुदामत भी रह रहा है, उसने 30 साल एक चीज़ की मुदामत दी है, तो एक दिन भी छुट्टी करेगा तो उसका जो असर है वो बातिल हो जाता है। क्योंकि जब आप यकसुई के साथ चल रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकतें नज़ीब फरमाते हैं। पीर साहब, मैंने सुना है कि कोई शख्स कोई भी आयत या सूरत, कोई भी वजीफा बिना चिल्लाकशी के पढ़ता है तो वो आमिल बन जाता है, क्या ये सच है? इसके अंदर दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। अगर आप एक टाइम के अंदर, एक तादाद के अंदर, एक जगह पर, एक नशिस्त में और वजू के साथ, खुशबू के साथ पढ़ते हैं तो आप चिल्लाकशी की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, आप रिजत का शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपने वज़ाइफ के तौर पर किसी अमल को पढ़ना है तो फिर कभी उसका टाइम तब्दील कर दिया करें, कभी उसके साथ आप एक टाइम को आप तब्दील कर दें, थोड़ा सा तादाद आगे पीछे कर दें। अगर उसकी तादाद एक ही पढ़नी है, मिसाल के तौर पर कुछ बुजुर्गान दीन कुछ लोगों को कुछ वज़ाइफ बताते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लें। वो इस वजह से बताते हैं कि सुबह की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद वो चिल्ला-कशी के अंदर कभी भी नहीं आते, क्योंकि जो नमाज़ों के औकात होते हैं ये बदलते रहते हैं। तो आप जब उनको बदलते रहते हैं, हर 10-15 दिन के बाद नमाज़ों के औकात तब्दील होते हैं, 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, 10 मिनट का, या बाज़-औक़ात 15 मिनट का भी पड़ जाता है 15-20 दिन के बाद, तो आप उस चिल्ला-कशी के अंदर से निकल जाते हैं। इससे आमिल नहीं बन जाता, लेकिन इसकी जो रूहानी ताकत है वो बिल्कुल आपको मिलती है, जो आमिल हज़रात को मिलती है इसके अंदर, कभी कभी इससे भी ज्यादा भी उसको मिल जाती है। वो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इखलास के साथ उसको पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर और अज़ाब को टाल देती है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर और अज़ाब को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाल देती हैं, जो अल्लाह के गुस्से को ख़त्म फरमाती है। इसके अंदर सदका भी है, गुनाहों से तौबा भी है, अपनी नज़रों की हिफाजत भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक के अज़ाब को, कहर को ख़त्म कर देती हैं। मैं कराची से हूँ, व्हाट्सएप पर एसएमएस का जवाब दें नदीम फैमिली। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास साइल आते हैं तो सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी समझा करें। मैं आपको अपनी मजबूरी आज बताऊँ, यकीन मानिएगा, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दोनों मोबाइलों को मैंने हवाई जहाज़ के ऊपर लगाया हुआ ताकि किसी के अंदर काले ना आए और बिल्कुल मैं इसके अंदर डिस्टर्ब ना हूँ। यकीन मानिएगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भी रात को उठ के रोता भी हूँ कि या अल्लाह, जो ड्यूटी आपने मुझ पर लगाई है तो मैं इसको सही तरीके से नहीं दे रहा, क्योंकि एक इंसान हूँ, थक जाता हूँ। इस वजह से बाज़-औक़ात मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन पाता, फिर आपके मैसेज लंबे होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे मामलात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा अपनी जो ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसको सही तरीके से अता करूँ, उस पे पूरा उतरूँ। सरकार, एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था
सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। 10 दिन 11 दिन की ज़कात में कितनी तादाद पढ़नी चाहिए? पहले नंबर पर तो आप सरकार का लफ्ज़ मुझे न दिया करें, ये सरकार का जो लक़ब है ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को सही तरीके से जचता है और उन पे फिट आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने ये अलकाब उनके लिए बनाया। बस आप मुझे भाई कारी साहब ये इस तरह के लफ्ज़ बुला सकते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। दूसरे नंबर पर इतना सादा मैं नहीं हूँ, मैं ज़कात आपको बता दूँ, दिन आपको बता दूँ और इसके साथ तादाद बता दूँ तो आप रिजत के शिकार होंगे, तो फिर उसका जवाब दे कौन होगा। तो इस वजह से बहुत सारे जो वज़ाइफ मैंने दिए, अगर आप उनको करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त के मामलात भी वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वो कर लें। अगर किसी और का अमल आप करेंगे, इजाज़त मुझसे लेंगे, तो मैं अपनी पूरी सरपरस्ती में करवाता हूँ, उसकी फ़ीस हासिल करता हूँ। हज़रत फ़कीरी या बामुवक्कल अमल आप वो जो करवाते हैं, करने के बाद आपका शागिर्द किसी और को भी ये अमल करवा सकता है। बिल्कुल इसके अंदर शागिर्दों की कैटेगरी, उसकी सारे मामला देखता हूँ, अगर उनके अंदर ये शऊर होता है और इस काबिल होते हैं तो बिल्कुल मैं इजाज़त देता हूँ, क्योंकि जो इल्म है इसके अंदर कभी मैं बुखल नहीं करता। अगर वो इस काबिल नहीं है तो उससे ये है कि जिस शागिर्द को मैं अमल करवाता हूँ, सिखाता हूँ, को ज़िंदगी में किसी भी जगह पर फँस जाए तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। ये ना सोचे कि उस्ताद जी से अमल करवाया था, फिर 10 साल या 5 साल हम उससे राब्ते में नहीं रहे। तो ये चीज़ें हम नहीं सोचते। जब कोई भी आपको मसला हो, किसी चीज़ के अंदर आप फंस जाएं तो फ़कीर को याद करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको उसके अंदर से निकालेंगे। नंबर 2 पर जो इजाज़त के मामलात हैं वो मैं अपने शजरे के मुताबिक सारी चीज़ें देखता हूँ। अगर वो उसके अंदर कोई पूरा उतरता है तो बिल्कुल उसको इजाज़त देता हूँ, वरना मैं उससे इनकार कर देता हूँ। भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट सही किया करें, कुछ और मतलब निकलता है। भाई जाना माता इंग्लिश ना राजी, माता पख्तो राजी, माता सराइकी राजी, माता उर्दू राजी। पता नहीं आपने मुझे क्या कहा था इंग्लिश की ट्रांसलेट। मेरे ख्याल में जो मैं उसमें टाइटल लिखा जाता है शायद वो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो इंग्लिश लिखने में होती है ना, उर्दू इंग्लिश जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर कुछ मामलात हो जाते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। रमज़ानुल मुबारक में किसी अमल की ज़कात का तरीका बता दें। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला किसी की ज़कात नहीं बताऊंगा, इस वजह से कि एक तो थके हुए बहुत ज़्यादा हूँ, रमज़ान मुबारक की तैयारी भी कर रहा हूँ और सारे मामला देखने होते हैं। कोई बंदा भी इस रमज़ान मुबारक के अंदर मेरी ज़कात देना चाहता है, जो मैंने अमल बताए हैं, वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़कातें रमज़ान मुबारक के हवाले से भी बताई गई। आप कोई भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से उसके अंदर इजाज़त मौजूद है उस वीडियो में। मेरे ऊपर जिन्नात मुसल्लत हैं, मैं सूरत कौसर 129 मरतबा पढ़ रही हूँ, क्या ये ठीक है? बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल कैसे बना जाए? अबकरी वाले कहते हैं कि 24 रकात में 12,000 मरतबा कर लें तो मुस्तकिल फ़ायदा हो सकता है। अगर एक तस्बीह मुखलसी में पढ़ ली जाए तो कैसा है? पहले नंबर पर तो अगर आपके ऊपर जिन्नात हैं, किसी ने आपको बताया है सूरत कौसर का अमर, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो शिफा के मामलात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हैं। आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ के किसी को दम कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भरम रख देता है, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके जिन्नात इससे ठीक नहीं हो रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि 129 मरतबा जो आप सूरतुल कौसर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर तज़किरुल खलाइक आपकी हो जाएगी, बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके घर वाले आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर मोहब्बत के जज्बे, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपके अंदर गुस्सा वगैरह ख़त्म हो जाता है। बाकी जिन्नात के लिए भी अगर आप इसको पढ़ रही हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं इससे फ़र्क पड़ रहा तो प्रॉपर आप उसका इलाज करवा लें, जो हमने उसके बताया हुआ है। जादू जिन्नात की पढ़ाई आप उसको सुन लें। दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल कैसे बने, इस पर एक वीडियो बनाई, आप वो देख लें। और अबकरी वालों से हमारा कोई लेन देन नहीं, वो जाने और उनका खुदा जाने। 24 रकातों में या 48 रकातों में 12,000 मरतबा पढ़ाते हैं, तो अल्लाह ही जाने कौन बेशर है। मैं ये समझता हूँ हर किसी के अपने मामलात हैं, इतना लंबा वजीफा किसी को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत अमल नहीं, ये मुस्तहब भी नहीं है, ये बुजुर्गान दीन का एक तरीका है। इसके अंदर जब आप लंबे लंबे वज़ाइफ लोगों को करवाते हैं तो लोग उससे कराह भी जाते हैं, लोग फिर नमाजों की पाबंदी भी ख़त्म कर देते हैं, जो उनके फ़राइज़ ज़िम्मे है उसको भी छोड़ देते हैं। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है। आप वीडियो में सलाम के बाद क्या पढ़ते हैं? मैं अपनी वीडियो में सलाम के बाद अपने मुअज़्ज़िज़ीन का, अपने ख़वातीन व हज़रात का हाल पूछता हूँ पख्तो में, क्योंकि माता पख्तो ढेर पसंद है, माता पख्तो जबा ढेर पसंद है, माता पख्तूनान ढेर पसंद है, तो मुझे पख्तून ज़्यादा पसंद है। और ये हमारे पठानों की उसके अंदर जब मैं आपसे हाल भी पूछता हूँ तो ये मुझे पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा आपको मुस्कुराहट लाना भी होती है चेहरे पे, क्योंकि आप अमलियात जिन्नात सुन सुन के लोग डर गए होते हैं।
तो उनका ज़हन को भी खुश रखना होता है, तो इस वजह से मैं एक टच देता हूँ, जैसे हमारे एक सियासतदान टच दिया करते थे इस्लामिक, तो इसी तरह मैं पश्तो टच देता हूँ आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए। हजरत आप मुवक्किल, अगर मुवक्किल मौजूद हैं लेकिन असरात हैं जो रुकावट करते हैं, आप अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए इनको हाजिर कर सकते हैं। अल्लाह ही जाने कौन बशर है जिनकी इस तरह के मामलात होते हैं, पर्सनल में रब्ता किया करें। अगर तो मैं उसको देखूंगा, अगर हमारे अंदर हिम्मत ताकत होगी तो कर देते हैं, वरना उससे माजरत कर देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का हमने ठेका नहीं उठाया हुआ। पूरी दुनिया के हम कोई बड़े आमिल, बड़े मुआलिज हम नहीं है, हमसे बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी, हम अभी सीख रहे हैं। अपनी कैपेसिटी देखते हैं, अगर अल्लाह ने औकात और अल्लाह ने उसके अंदर हिम्मत दी हुई है तो कर लेते हैं, वरना उससे माजरत कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। फिर एंड पर कहूँगा कि मैं आप लोगों को जो टाइम नहीं दे सकता, व्हाट्सएप पर आपकी कॉलें नहीं सुन पाता, तो इसके लिए दिल से शर्मिंदा होता हूँ। मेरी कोई खुशी नहीं होती कि मैं आपकी कॉलें नहीं उठा रहा होता या मैं फ्री बैठा होता हूँ, मसरूफ़ होता हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जमात पर ख़ास दुआ व कादा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।